कहा भाई तुम दही मत खाया करो। ये कहने आए आप? कहा नहीं हम कहने आए कि दही और भी इस टाइम खाया करो। कहा महाराज जी को मालने आदर जो बहुत अच्छे महात्मा है, ऐसा तो कोई आपसे संत मिले ही नहीं। क्या दबाया तो महाराज जी दही खाने से क्या लाभ होता है? कहा भैया एक पलंग सोने को बहुत बढ़िया मिलेगा। कहा देखो किसी लाभ की बात बताई। और महाराज जी कहा 32 नौकर मिलेंगे पैर दबाने हाथ दबाने वाले। कहा महाराज जी और से लाभ हो गया। कहा महाराज और क्या लाभ होगा? कहा पानी में कभी नहीं डूबोगे। लाभ ही लाभ तो है। कहा और क्या लाभ होगा? कहा आपके यहाँ कभी चोर नहीं आवेंगे। महाराज बड़ा लाभ आप बता रहे हो। और कहा बुढ़े नहीं हो गए। देखो महाराज को बहुत बढ़िया खान दो, खूब खातरी की गई। एक दिन फिर चरण लगाया, पूछा महाराज इसका कुछ मतलब बतलाइए विशेष। का मतलब यही कि उठना बैठना बंद हो जाएगा, चित्त पड़े रहोगे, इसलिए एक पलंग तुमको मिलेगा। कहा तो बड़ी बुरी बात हो गई। कहा 32 नौकर रहेंगे ये क्या होगा? कहा अंगुली सीधी नहीं होगी, इसलिए अंगुली भी सीधी करने के लिए नौकर रहेंगे। कहा तो महाराज और समर्था हो गई। कहा महाराज पानी में नहीं डूबेंगे। अरे कहा दमे का मरीज पानी छूटा नहीं, इसलिए कैसे डूबोगे? और कहा महाराज चोर नहीं आएंगे इसका मतलब? कहा जब 32 नौकर डंडा लेकर रात भर पहरा देंगे तो चोर मरने आवेगा या तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं आएगा। और कहा महाराज बुढ़े नहीं होंगे। कहा जवानी मर जाओगे। कहा महाराज कान पकड़ते कल से दही एकदम नहीं खाएगा। याद रखो जीवन में दोषों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने की क्षमता संतों में होती है और बड़े युक्ति से इसे गोस्वामी ने बतलाया। शोक संदेह भाया हरेश साम तरेश गण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमो निचय निर्दल पटु वेदो भारी। राम के बाण जब गुरु जी पढ़ा रहे थे हमको महाराज मानस राज हंस जी, तो जहां तहां चले विपुल नाराचार। हम कहा महाराज राम जी के पास इतने अस्त्र के सबको बर्बाद कर रहे थे। अगले चौपाई पड़ा बचवा तो लगे कथन भट विकट पिशाचा। कहा वो नाराज खोद खोद के मारने लगा। वैसे सार सद्युक्ति आपके हृदय में बैठे हुए जितने विकार हैं उनको खोद खोद के लतिया लतिया के मार मार के बाहर निकालते। चलो बाहर चलो, इसको इतने दिन से सता रहे हो, बाहर चलो, इनको स्वस्थ रहने दो। ये चमत्कार संतों की वाणी में होता है। अतः उस समय और दूसरे वर्ग जो है अपने प्रतिष्ठा में लग जाते हैं, अथवा संत को ऐसा अवसर देते हैं कि भाई हम लोग तो ये कर नहीं सके, आप ही का काम है, आप ही कर सकते हो, आपके जिम्मे के कार्य है। इसलिए कुछ ने यही बतलाया कि दीदी हरिहर कल कोविद वाणी कद साधु महिमा सकितानी। क्यों कि साधु की विशेषता होती है, साधु जो है अपने को भी भूल जाता है, साधना को भी भूल जाता है और केवल साध्य ही याद रह जाता है। दुनिया भूल गई, उसी के मस्ती में मस्त है। इसलिए कहा भाई तुम ही कुछ इसलिए कुछ कर सकते हो, हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोगों की थोड़ी ये भी समस्या है कि हम लोग पदाधिकारी हैं, इसलिए पद की रक्षा करना भी कर्तव्य है, इसलिए हम चुप रहे, तटस्थ रहे। जयंत चले और जयंत को जो भरोसा था, याद रखो भरत जी कहते हैं मोई रघुवीर भरोस, मगर भगवान कहते हैं मोई सौभाग्य भरोस तुम्हारा। भगवान भक्त कहता है हमको आपका भरोसा है संत, परंतु भगवान कहते हैं सुन से भैया हमको तुम्हारा भरोसा। विचित्र बात है। वो कहते हैं अरे मोई समान को पाप निवासु, हम तो बड़े पाप के निवास हैं। भगवान कहते हैं मिटिए पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोग परलोक तुम्हार। कहा भरत जब तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि हमारा पुण्य उसके मुकाबले नहीं हो सकता, तो तुम्हारा पुण्य खड़ा होगा तो हम कहां खड़े होंगे? भैया विचार करो। इसलिए तुम्हारी स्थिति हमारी स्थिति में बड़ा अंतर है। इसलिए उस समय नारद जी खड़े हो गए, दौड़ रहा था, विकल हो रहा था, छटपटा रहा था, सभी पूज्य स्थलों पर गया, ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, कैलाश भी गया, शंकर जी ध्यान में थे। कहा कैलाशवासी शंभो रक्षा करो। कहा ये कैलाश है, यहाँ तो समाधि लगा के लोग लाश ही बन के पड़े में, तुम भी लाश हो जाओगे, जाओ यहाँ से, गति नहीं तुम्हारी है, यहाँ तो लाश कर जाओगे, भागो यहाँ से। इसे कैलाश में भी गति नहीं लगी, बड़े दुखी हुए। विष्णु जी को देखा तो सदा क्षीर सागर फैल बेचारा कहाँ जाए। मित्र लोगों ने मुंह घुमा लिया, अमृत का घट बंद हो गया, क्योंकि सबके मूल में नारायण बैठा हुआ है।
बीज जो है जब प्रफुल्लित होता है तो पत्ते जितने भी हैं मूल से ही, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। अगर मूल धूल में है तो आनंद है, जीवन अगर भजन में है तो व्यापार भी चौदंड है, लड़के भी बढ़िया है और शादी भी बढ़िया हो रही है, लड़की भी अच्छी जगह ब्याही जा रही है, नाती भी बढ़िया हो रहा है, खूब चकाचक 10 उंगली घी में है। अरे घी का दिया बाल के और बंसी चैन की बजाओ भैया, अगर मूल धूल में है तो। और मूल धूल में नहीं है तो ऊपर के शाखा पत्तों वजह छिड़कते रहो, सब मुरझा जाएंगे, सब चौपट हो जाएंगे। इसलिए मूल धूल में रहते तब शाखा में फल फूल, भजन करोगे तब मौज रहेगी। तो अगर आप भजन नहीं कर सकते, जयंत की भांति अगर हमारा जीवन अपराधी है तो हमको नारद के समान संत भी मिलते हैं। तरह ऐसी बात रही है, दौड़ के गए, नारद देखा विकल जयंता, जयंत बिचारे ने नारद को नहीं देखा। इस समय अगर कोई संत सम्मेलन को नहीं देख पा रहे हैं तो वो जयंत के समान है, फिर भी हम उनको ममत्ववश देख रहे हैं, क्योंकि माँ बच्चों को भूल नहीं सकती। आप ख्याल रखो, एक ही अग्रवाल भाग गए, याद है भाई साहब गुप्ता जी, मैंने कहा नहीं अग्रवाल जी आप भाग जाओ मगर हम तुम्हें नहीं भूल सकते। हमारी ममता है, पाठशाले से बच्चा भाग जाए, घर से भाग जाए तो माँ बिचारी दिन भर न खाए। सख्य रस में उलहना लिया जाता है, दास से रस में उलहना लिया जाता है। सुग्रीव ने उलहना दिया भगवान को, काबर पशु कपियति कामी नार नैन सर जा ही न लागा, घोर क्रोर दम जो जागा। भगवान ने उलहने को लेकर कहा हाँ तुम पे मोही भरत में भाई, उलहने को उतारा। हनुमान जी लड़ने लगे, कहा मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कृष्ण की नाई। हनुमान जी को उलहने को राम जी ने स्वीकार कर लिया, जानकी जी ने उलहना दिया, कोबल चित कृपाल रघुराई, कपिकी है धरी ने छुड़ाई। कांत रस में उलहना है, सख्य रस में उलहना है, मगर बाल बात्सल्य रस में उलहना लिया जाता है। देखो तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, अच्छा भैया हमारे गरीबनी का बच्चा है, माफ कर दो, हाथ जोड़ते हैं। अरे कृष्ण जी का ज्यादा चलता था ये सब, कहें देखो उनको गाली मत देना। भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान करने गए, कार्तिक का मास, और संयोग की बात के सब दीपक बाल बाल के छोड़ रहे थे। अब ये तो चिल्ले तो थे, चंचल थे, दोनों भैया मिल गए और दीपक उठा उठा के बाहर रखने लगे। उनका देखो भैया ये सोचा अपने बच्चों को संभालो, बड़ा उपद्रव कर रहे हैं सब। कहा लाला तू क्या कर रहा है? कहा मैया जो बहे जा रहे हैं उन्हें किनारे लगा रहा, जो डूब रहे थे उनको उबार रहा हूँ। ऋषि लोग बैठे थे, कहा कन्हैया तू ही डूबतों को उबार सकता है, तो बहतों को किनारा तू ही दे सकता है। तो भगवान की विशेषता है, भगवान की लीला और भगवान के संतों की विशेषता है कि वास्तव में जलते हुए, अगर शंकर जी ने जर्द सकल सुरदंड विषम गरल यही पान किया तो संत ने भी जलते हुए जयंत को रोका। रुको रुको, क्या बात, अरे कहा हमें ये मारे डाल रहा है। कहा मार डाला, कहीं मार तो नहीं रहा है। अरे कहा देखो तुम्हारे पीछे पीछे लगा कर कहना चाहता, सुनो निमंत्रण दे रहा है। अच्छा तुम कैसे आदमी हो? भीम सिंह के कोई मिलने आवे तो समझे निमंत्रण लेके आया। उसे ऊपर से पूछे भाई कहाँ का निमंत्रण है? क्योंकि हलवा बचाने से बच जाएंगे, भोजन बनाने से बच जाएंगे, तो रात को कड़िया जबरा लेके सोते थे। तो कोई मिलने भी आवे तो समझे कि निमंत्रण ही लेके आया है। तो तुमको निमंत्रण दे रहा है, तुम घूम के सुनते ही क्या कह रहा है? हमारा क्या कह रहा है? सब जलाना होता तो जला देता। पागल, तुमको समझा रहा है कि तुमने तीनों लोग 14 भुवन में राम का देखो प्रभाव देख लिया, मगर जिसमें इतना बड़ा प्रभाव है वो कितना कोमल स्वभाव है। कह रहा है कि ये भी देख लो, और उस प्रभाव को देख कर स्वभाव वाले के सामने नतमस्तक हो जाओ, जी जाओगे। इतना ही कहना है, लौट जाओ। और एक बात जरूर कहना, जब जाना तो कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही, बस 2 अक्षर पर्याप्त है, पाही पाही, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान के चरणों में जाकर जयंत पड़ गए। आप देखो ईश्वर ने वहां रक्षा नहीं किया, समर्थों ने रक्षा नहीं किया, अमृत से नहीं बचाया, बड़े बड़े सहयोगी लोग मुंह मोड़ बैठे, परंतु एक संत ने सहयोग किया। एक बार डूबता हुआ जयंत फिर बच गया, जयंत की जीवन रक्षा हो गई। महान सहयोग चला था, उस अस्त्र ने जो दुविधा थी नेत्र की उसको दूर कर दिया। इसलिए अब 2 नयन वाली बात नहीं रह गई, 1 नयन वाली बात हो गई। सुन कृपाल अति आरत बानी, जब कृपाल ही कह रहे हैं तो अगर नेत्र ही फूट गया तो कृपालता क्या रहेगी। इसलिए जो विषमता रही, ये सामान्य नारी हैं, यही समझ रहा था, ये तो विषमता थी। अरे कहा जगदम्बा जानू जी
सीता जगत पिता रघुपति ही विचारी भरी लोचन छवि ले हो निहारी। वास्तव में यही सत्संग का उद्देश्य है। हर पर्व में जैसे ईद के हर ओर में रसावट है, दिखावट है। कलकत्ता चलो तो आसनसोल और बर्धमान और बड़े बड़े स्टेशन आप ही पड़ जाते हैं। जैसे हरि की ओर चलो तो ज्ञान चर्चा, कर्म चर्चा, उपासना चर्चा, बीच में बड़े बड़े स्टेशन आप ही पड़ जाते हैं। जो हम देख नहीं पाए वो भी पड़ जाते हैं, वो बातें भी आ जाती हैं। इसलिए बड़ा आनंद रहा। आज के विशाल कथा समुद्र से एक रत्न हम आपकी सेवा में रख पाए। हमारे डॉक्टर साहब का जैसा आदेश था, ये हमारे बड़े हैं, हमको बड़ा आदर देते हैं। हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, इधर विद्वान लोग बैठे हैं, हम सबका बड़ा आदर करते हैं। ये लोग हमारे बल हैं। इन लोगों के प्रेरणा से, इन लोगों की वाणी से हम लोगों का हित होता है कि हम लोग कृतज्ञ हैं। हम सब इनको प्रणाम करते हैं और आगे का कार्यक्रम डॉक्टर साहब जैसा निर्देश देंगे वैसा होगा। हम तो समस्या मान के चाहिए होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नाथ आपकी प्रेरणा आपके अर्पण कर रहा हूँ। दीनदयाल भगवान राम भद्रदाता परतपाल धनुष्बाणधारी आपकी जय हो। परम आदरणीय श्री सीताराम शरण महाराज, बीरबल मंडली, प्रिय श्रोतागण, अभी आप बड़ी थकावट की बात सुन रहे थे। ऐसा कार्य किया इसलिए थक गया, पर संत महापुरुषों का कहना है थकते वो हैं जो स्वयं कुछ कर रहे हैं। पानी भरने वाला जब घड़ा लेके चलता है तो कहता है बाबू करियाओ, थकत हो, पिरात हो, अब न भराई घड़ा। परंतु नदी में सहस्रों घड़े जल बहते रहते हैं। नदी ने कभी विराम नहीं लिया, कभी थकित नहीं हुई, अविरल धारा बह रही है, क्योंकि उसका संबंध सिंधु से है, प्रगतिशील है, सर्वदा ताजी है। उस घाट में, उस धारा में जो अवगाहन कर ले वो भी ताजा हो जाए। हम इस सरिता का अवगाहन करने वाले हैं। हमारे यहाँ थकावट नाम की वस्तु नहीं है, निकाल दी गई है, क्योंकि इसका प्रणेता सर्वदा सद्योजात है। हमारे यहाँ वेद में स्तुति की गई है, सद्योजाताय वै नमो नमः।